हाय एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस ग्रुप। आई एम अंकित कौशल। होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइज अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइज आज हम डिस्कस करेंगे सागरमाला इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी। अभी के लिए जो पॉलिसी है इसको हमारी यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा ड्राफ्ट करा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको हम काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। और साथ साथ जो सागरमाला प्रोजेक्ट है ये भी हम इस सेशन में कवर करेंगे। और सागरमाला प्रोजेक्ट को 8 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो इस सेशन में काफ़ी डिटेल में हम सभी की सभी फैक्ट्स को जानेंगे। लेकिन उससे पहले टॉपिक से रिलेटेड पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, 2 स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है सागरमाला प्रोजेक्ट से लेकर। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है? फंडिंग फॉर सागरमाला विल बी डन थ्रू एदर ए डेडिकेटेड एसपीवी। एसपीवी बोले तो स्पेशल पर्पस व्हीकल, और फ्रॉम द बजट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको क्लियर होगी। सेकेंड स्टेटमेंट, सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड is approved by the Union Cabinet. It will provide equity support for the special purpose vehicle set by the government. तो होपफुली ये दोनों स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गई होंगी, और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट गलत। अभी के लिए आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए। हम चलते हैं सेशन पर, लास्ट में क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आपका क्वेश्चन गलत हो भी जाता है कोई दिक्कत नहीं, आप सेशन को अच्छे से समझिए, और लास्ट में जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताऊंगा और बताऊंगा कि कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी स्टेटमेंट गलत, तो आपको पता लग जाएगा कि आपने कहाँ पर गलती करी है। होपफुली द हिंदू का ये एडिटोरियल आपने पढ़ा होगा, सेंटर पुशेस फॉर मैरीटाइम इनोवेशन, जो बेसिकली सागरमाला स्टार्टअप पॉलिसी को लेकर था। और इसी एडिटोरियल के बिहाफ पर हम काफ़ी डिटेल में जानेंगे, जो अभी के लिए पॉलिसी ड्राफ्ट करी गई है हमारी यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो चलिए, अब ये जो पॉलिसी है इसको 12 ब्रॉड एरियाज में बेसिकली क्लासीफाइड करा गया। अगर हम फर्स्ट पॉइंट देखें, डीकार्बोनाइजेशन ऑफ मैरीटाइम इंडस्ट्री, तो यहाँ पर बेसिकली ध्यान रखा जा रहा है कि हम मॉडर्नाइजेशन तो कर रहे हैं, डिजिटाइजेशन तो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमें डीकार्बोनाइजेशन पर भी यहाँ पर ध्यान रखना होगा। जो भी इंडस्ट्री यहाँ पर बेसिकली बनेगी वो ग्रीन टेक होंगी, ग्रीन टेक इन द पोर्ट सेक्टर। अब इंडिया का जो बेसिकली ये वाला एरिया है, यहाँ पर आपको अरेबियन सी देखने को मिलेगा, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल, और ठीक नीचे आपको देखने को मिलेगा इंडियन ओशन। तो हमारा प्यारा भारत 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, डेट्स वाई हम बोलते हैं पेनिनसुलर नेशन है। और ये जो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, इसमें कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? ऐसे समझ लो 13 स्टेट्स एंड यूटी हमें देखने को मिलते हैं कोस्टल एरियाज़ में। सबसे बड़ा जो कोस्टल एरिया है वो कौन से स्टेट के साथ टच करता है? गुजरात के साथ। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, जो पोर्ट सिटीज़ से हमारी जो इकनॉमी को एक्सपोर्ट हो सकती है, इकनॉमी एक तरह से हमारी ग्रो कर सकती है, या जितना कंट्रीब्यूशन हमें इन पोर्ट से देखने को मिल सकता है उतना कंट्रीब्यूशन अभी के लिए देखने को नहीं मिल रहा है। तो हमें बेसिकली इन पोर्ट्स को उस तरह से डेवलप करना होगा। ऐसे समझ लो कि कोई ऐसा डेवलप्ड नेशन है और वहाँ पर भी कोस्टल एरिया उनका देखने को मिलता है, और उससे वो काफ़ी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन इंडिया का जो कोस्टल एरिया है उसको हम इतना अच्छे से इफेक्टफुली यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। और अगर हम यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दें, डिजिटाइजेशन कर दें, इंडस्ट्री एंड जो पोर्ट सेक्टर है उनको अच्छे से डेवलप कर दें, तो डेफिनेटली हमारा जो ये सेक्टर है, मतलब ये जो एरिया है, इसको हम यूज़ में ला पाएंगे। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा बेसिक्स फैक्ट। इंडिया पोर्ट्स प्ले अ प्राइमरी कंट्रीब्यूशन इन इकनॉमी, लेकिन उतने अच्छे से कंट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहा जितना करना चाहिए, और इसी के लिए बेसिकली यहाँ पर डेवलपमेंट चल रही है। और सागरमाला प्रोजेक्ट का मेनली एम ही यही था कि यहाँ पर जितने भी पोर्ट्स हैं उनको हम उनकी जो कनेक्टिविटी है उसको स्ट्रॉन्ग कर पाएँ। और अगर कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग होगी तो डेफिनेटली हम इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं वो आपस में कनेक्ट हो पाएंगे, और हम इनसे ट्रेड कर पाएंगे जितना इनकी एफिशिएंसी होगी उसके बिहाफ पर। ओके, चलिए, तो सेकंड पॉइंट हम देख लेते हैं यहाँ पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड मशीन लर्निंग। आप देखिए, ये जो 2 पॉइंट्स आते हैं ना, इस पॉइंट में आप समझ सकते हो कि हम डिजिटाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पोर्ट सिटीज़ हैं हमारी उनको डेवलप कर रहे हैं। डेफिनेटली इनका हम फर्दर एक इन्हांस, मतलब एक अच्छे से यूज़ में ले पाएंगे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यहाँ पर यूज़ करा जाएगा, साइबर सिक्योरिटी का यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा। अब देखिए, एक इंडिया को जो थ्रेट है वो इन एरिया से भी तो हो सकता है, तो हमें यहाँ पर ये भी ध्यान रखना होगा, और इसीलिए हम यहाँ पर जो साइबर सिक्योरिटी है उसका भी ध्यान रखेंगे। देन मैरीटाइम एजुकेशन, अब जो न्यू लर्निंग की हम बात कर रहे हैं, डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो उसके बिहाफ पर यहाँ पर डेवलपमेंट
करी जाएगी। और देन उसके बाद बात करें एनहांसिंग कार्गो एंड पैसेंजर मूवमेंट, स्ट्रेंथिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड पुशिंग ई नेविगेटिंग। तो ये जो सभी के सभी फैक्ट्स हैं ये हमें पता होना चाहिए। एंड साथ साथ स्मार्ट टेक और जो स्टार्टअप्स हैं उनको बेसिकली किस तरह से यहाँ पर सपोर्ट मिलेगी। तो देखिए डिजिटल पोर्टल होगा और डिजिटल पोर्टल पर जो बेसिकली स्टार्टअप है वो ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के थ्रू अपने जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं वो पुट ऑन कर सकते हैं। अगर यहाँ पर उनके आइडियाज़ पिच करते हैं तो डेफिनेटली हमारी जो गवर्नमेंट है उनके आइडियाज़ के बिहाफ पर यहाँ पर डेवलपमेंट कर पाएगी या फिर ये जो पोर्ट्स हैं उनको यूज़ में ला पाएगी। और उसके बाद अगर हम बात करें ग्रांट्स टू क्रिएट मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट सर्विस और क्रिएशन ऑफ लॉन्च पैड हेड पोर्ट्स एंड फैसिलिटेटिंग पायलट प्रोजेक्ट एनुअल स्टार्टअप अवार्ड्स। अब जो भी यहाँ पर स्टार्टअप्स हमें देखने को मिलेंगे, स्टार्टअप मिनिमम जो बेसिकली हमारी गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग करी जाएगी वो भी अभी के लिए डिसाइड करी गई है। लेकिन अभी आपको पता है जैसे ड्राफ्ट है, जब ये बिल बनेगा या एक्ट बनेगा तो ये पर्टिकुलरली हमें पता लग जाएगा स्टार्टअप के लिए मिनिमम हमारी गवर्नमेंट कितना कंट्रीब्यूशन करेगी। लेकिन हाँ, 5 साल के लिए हमारी गवर्नमेंट ने कहा है कि जो भी कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उस पर 0 एक तरह से इंटरेस्ट होगा। तो डेफिनेटली जो स्टार्टअप्स हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा काफ़ी एक ह्यूज सपोर्ट दी जा रही है। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग बायर एंड सेलर मीटिंग एंड प्रोवाइडिंग टेक्निकल नॉलेज सपोर्ट फॉर वीसी। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर गाइडेंस टू नॉन रजिस्टर्ड स्टार्टअप, जो नॉन रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं उनके लिए भी एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एंड इंडिविजुअल विद प्रॉमिसिंग आइडिया इन द मैरीटाइम सेक्टर। एंड उसके बाद रेगुलेटरी सपोर्ट इन टेंडर एंड सब कॉन्ट्रैक्टिंग। अब जैसे पोर्ट सिटी है तो डेफिनेटली यहाँ पर जो टेंडर्स एंड सब कॉन्ट्रैक्टिंग है उसके लिए एक रेगुलेटरी सपोर्ट हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगी। उसके बाद अगर हम बात करें लीगल एंड अकाउंटेंसी, अब देखो बहुत सारे स्टार्टअप्स होते हैं जो अपना आइडिया पिच करते हैं, उसके लिए उनको पेटेंट फाइल करने में ऐसा कोई इशू नहीं होगा। एंड कंपनी जो बेसिकली रजिस्ट्रेशन करने में एक काफ़ी ज़्यादा उनका एक प्रोसेस आता है, उस प्रोसेस को भी यहाँ पर मिनिमाइज़ करा जाएगा। एनुअल फिलिंग बहुत इजी होगी। तो ये इस तरह की सपोर्ट हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगी। एंड डेवलप इंक्यूबेटर्स एंड एक्सीलेरेटर विद द स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटेट टू कवर ऑल एस्पेक्ट ऑफ द स्टार्टअप जर्नी फ्रॉम आइडिया टू स्केल्ड प्रोजेक्ट। अब जो भी स्टार्टअप है जो आइडिया लेकर आ रहे हैं उनको एक तरह से पहले अपना जो भी प्रोडक्ट है उसको यहाँ पर दिखाना होगा, उसके बिहाफ पर हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडिंग करेगी। और देन जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं उसको बेसिकली एक तरह से फाइनल प्रोडक्ट तक रीच पर लाया जाएगा। एंड अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट फॉर एलिजिबल स्टार्टअप बिजनेस एंड इनोवेटिव मैरीटाइम टेक्नोलॉजी। और हमारी जो नेशनल एंड इंटरनेशनल जो स्टेक होल्डर हैं वो कोलैबोरेट करेंगे और डेफिनेटली यहाँ पर जो भी एक तरह से मेंटरशिप होगी, नॉलेज होगी वो शेयर करी जाएगी। और एक बेसिकली यहाँ पर जो स्टार्टअप है उनको हर संभव प्रयास से हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सपोर्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें सागरमाला जो प्रोजेक्ट है, इसका इनिशिएटिव लिया गया था शिपिंग मिनिस्ट्री के द्वारा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंडिया का ह्यूज कोस्टलाइन एरिया, अप्रोक्सीमेटली 7,500 के आसपास कोस्टलाइन एरिया है हमारे प्यारे भारत का। 13 मेन पोर्ट हैं या फिर मेजर पोर्ट्स हैं और जो जितने भी छोटे पोर्ट्स हैं उनके साथ इनकी कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करा जा रहा है कि इंडिया इंटरनली भी यहाँ पर सभी के सभी पोर्ट्स के साथ अपनी जो कनेक्टिविटी है उसको स्ट्रॉन्ग करे। और डेट्स वाई सागरमाला प्रोजेक्ट जो बहुत ही एक ह्यूज यहाँ पर एक अपना डेवलपमेंट कहीं ना कहीं इसके थ्रू हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद जो हमारा कोस्टलाइन एरिया जैसे कि मैंने आपको बताया 7,500 के आसपास का है और जो इंडियन ओशियन रीजन है उसको हम एक तरह से उसकी जो कनेक्टिविटी है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। एंड पोर्टलेट डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाए जा रहे हैं और मेनली सागरमाला प्रोजेक्ट्स हैं, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहीं हद तक डेवलप किया जाएगा और उसको मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ा जाएगा। एंड देन इम्प्रूव लॉजिस्टिकल कम्पिटिटनेस एंड इंक्रीज इंडस्ट्रियलाइजेशन, जॉब क्रिएशन। अच्छा, 2025 तक हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम है कि हम 10 मिलियंस जॉब प्रोवाइड करेंगे, 10 मिलियंस जॉब, और अप्रोक्सीमेटली $110 बिलियन का एक्सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा हमारे जितने भी मेन पोर्ट्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था 13 मेजर पोर्ट्स हैं, तो यहाँ से हम कितने बिलियन का एक्सपोर्ट करेंगे, अप्रोक्सीमेटली $110 बिलियन, और ये टारगेट है हमारा 2025 तक।
सागरमाला जो प्रोजेक्ट है इसका पहले बेसिकली जो प्रोजेक्ट है इसको कॉइन करा गया था हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा 2003 में, और उसके बाद 2015 मई में सागरमाला प्रोजेक्ट एक तरह से इसको हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा था। सागर का मतलब आप सब जानते हैं ओशियन, एंड उसके बाद अगर हम माला का मतलब देखें तो गार्लैंड। इसका मेनली एम किया टू इम्प्रूव एंड फोस्टर द बिजनेस एंड इवेंचुअली द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं उससे इम्प्रूव होती हुई देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर हम बात करें सागरमाला प्रोजेक्ट की, इसके जो बेसिकली यहाँ पर पिलर्स हैं तो 4 पिलर के ऊपर बेस्ड हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, इसकी कैपेसिटी को इम्प्रूव करा जाएगा। न्यू पोर्ट्स यहाँ पर डेवलप करे जाएंगे। अब जितने भी छोटे पोर्ट्स हैं, स्मॉल पोर्ट्स हैं, उनकी कैपेसिटी को इन्हांस करा जाएगा, एंड साथ साथ जो एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करा जाएगा। एंड पोर्ट कनेक्टिविटी, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि जितने भी पोर्ट्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करा जाएगा, चाहे वो मेजर पोर्ट हो चाहे वो स्मॉल पोर्ट हो। उसके बाद अगर हम बात करें ये जितने भी पोर्ट्स हैं, यहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन हमें देखने को मिलेगी, मतलब रोड रेलवे कनेक्टिविटी एंड अपग्रेडेशन ऑफ रोड एंड कोस्टल शिपिंग, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक पार्क्स यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल क्लस्टर हमें देखने को मिलेगा। एंड कोस्टल एम्प्लॉयमेंट काफ़ी यहाँ पर जनरेट होगी अप्रोक्सीमेटली, जैसे कि मैंने आपको बताया लगभग 10 मिलियन के आसपास यहाँ पर हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देखने को मिलेगी आने वाले 4-5 सालों में, या 2025 तक का हमारी गवर्नमेंट का जो एम है तब तक हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको अचीव कर लेगी। उसके बाद अगर हम बात करें स्मार्ट इंडस्ट्री एंड उसके बाद पोर्ट बेस्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एंड उसके बाद जो 4th पिलर है कोस्टल कम्युनिटी एंड डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। कोस्टल टूरिज़्म यहाँ पर इसको इन्हांसमेंट हमें देखने को मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। एंड देन यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ फिशिंग हार्बर्स, फिश प्रोसेसिंग सेंटर यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो साइंस एंड टेक को लेकर डेवलपमेंट करी जा रही है, आपने देखा भी होगा जो एडिटोरियल मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, उसमें एक चीज़ लिखी हुई थी कि जितने भी ये फिशिंग बेसिकली यहाँ पर जो डेवलपमेंट सेंटर्स बनाए जाएंगे। अब मान लो कि यहाँ पर कोई फ़िश पकड़ कर लाया, तो ये जो फ़िश है ये एक ऐसे सेंटर में जाएगी और यहाँ पर देखा जाएगा कि ये फ़िश की जो क्वालिटी है वो कितनी बेहतर है, तो इस तरह के यहाँ पर सेंटर्स बनाए जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें विज़न ऑफ सागरमाला प्रोजेक्ट, तो देखिए 4 विज़न है। रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग डोमेस्टिक कार्गो थ्रू ऑप्टिमाइजिंग मॉडल मिक्स, मतलब यहाँ पर जो हमारा इंडिया का जो स्टेट्स हैं, जैसे गुजरात से अगर कोई चीज़ वेस्ट बंगाल जानी है तो पोर्ट कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो डेफिनेटली हमारी जो कॉस्ट है वो हम रिड्यूस कर पाएंगे, और जो हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है उसकी कॉस्ट को हम कम कर पाएंगे, टाइम को ऑप्टिमाइज़ कर पाएंगे। एंड उसके बाद लॉवरिंग लॉजिस्टिक कॉस्ट ऑफ बल्क, जो हमारे कॉमोडिटीज़ का काफ़ी ह्यूज कॉस्ट देना होता था वो हम कम कर पाएंगे, एंड एक्सपोर्ट को इम्प्रूव कर पाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर कंपोनेंट्स की, तो जैसे मैंने आपको बताया था पोर्ट मॉडर्नाइजेशन एंड न्यू पोर्ट डेवलपमेंट, तो यहाँ पर पोर्ट्स को मॉडर्नाइज करा जाएगा, एक तरह से डिजिटाइजेशन यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। और डेवलपमेंट यहाँ पर जो भी पोर्ट्स की करी जा रही है यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है ग्रीन फील्ड पोर्ट्स यहाँ डेवलप करे जाएं, मतलब डीकार्बनाइजेशन यहाँ पर इसको एक तरह से इम्पोर्टेंस दी जा रही है। एंड उसके बाद बात करें सेकंड पॉइंट की, पोर्ट कनेक्टिविटी एनहांसमेंट, तो यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है उसको देखते हुए सभी की सभी जो पोर्ट्स हैं मेजर स्मॉल उनको कनेक्ट करा जाएगा, एंड डोमेस्टिक जो वाटरवेज हैं उनको कनेक्ट करा जाएगा। पोर्ट लिंक इंडस्ट्रियलाइजेशन, यहाँ पर जितनी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन है या इकोनॉमिकल जोन है उनको कनेक्ट करा जाएगा। उसके बाद कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट, प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ कोस्टल कम्युनिटी थ्रू स्किल्स डेवलपमेंट, अब यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगी। लाइवहुड जनरेशन एक्टिविटीज़, फिशरीज डेवलपमेंट, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था। कोस्टल टूरिज़्म यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। कोस्टल शिपिंग एंड इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट, तो यहाँ पर जो बेसिकली एनवायरनमेंट फ्रेंडली कोस्टल हमें यहाँ पर डेवलप हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा करवाए जाएंगे। और उसके बाद आज के क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखिए जो पहली स्टेटमेंट है बिल्कुल सही हो जाएगी, और इवन आपकी सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर आपकी सही है। फैक्चुअल बेस्ड स्टेटमेंट थी तो होपफुली आपका ये क्वेश्चन ठीक होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो आज के सेशन में इतना ही। जितने भी फैक्ट्स हमने कवर करे वो आपको समझ में आ गए होंगे। और अभी के लिए जो पॉलिसी है ड्राफ्ट में संसद में जाएगी, देन यहाँ पर जो बिल या एक्ट पास होगा उसके बिहाफ पर अगर कोई चेंजेस होते हैं तो डेफिनेटली हम यहाँ पर ये एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि प्रीलियम से इससे सवाल पूछा जा सकता है। मेंस में तो नहीं, मेंस में जब तक एक्ट पास नहीं होगा तब तक डेफिनेटली वहाँ से क्वेश्चन आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट अभी के लिए जो भी फैक्ट्स मैंने आपको बताए वो आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।